सचिव जी, ये लीजिए चाय। गर्मी में दिमाग गर्म रहेगा तो काम भी अच्छे से होगा। अरे यार, इतनी गर्मी में चाय? गए तो हम कोल्ड ड्रिंक लेने ही थे, पर वो गांव में सुबह से बिजली नहीं है आज। अच्छा क्या नहीं लेकर आए, अब तक तो वो भी हॉट ड्रिंक बन चुकी होगी। इसीलिए तो हम आपके लिए चाय बनवा कर लाए हैं घर से। फिर भी इतनी देर लगा दी ऑफिस आने में। सचिव जी, जैसे ही पानी उबलने के लिए रखा, सिलेंडर खत्म हो गया। सिलेंडर भरवाने चले गए थे हम। अच्छा ठीक है भाई। विकास, वो बिजली का पता चला कब तक आएगी? ज्यादा गर्मी होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। सचिव जी, आप चिंता मत कीजिए, शिकायत बिजली विभाग वालों के पास भेज दी है हमने। जल्दी ही नया ट्रांसफार्मर आता होगा गांव में। इन्वर्टर पर पंखा चल तो रहा है, लेकिन हवा बिल्कुल ही लो क्वालिटी की दे रहा है यार विकास। लो क्वालिटी तो हमारी सैलरी भी है ना सचिव जी। फिर भी देखो, काम तो पूरी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं ना हम। कसम से आज तो भैंस भी नहाकर पानी से बाहर नहीं निकली, बहुत ज्यादा गर्मी है। जनता से ज्यादा जरूरी तो इनके लिए भैंस है। पर प्रहलाद चाचा, सचिव जी ने तो आपको जनता की जनगणना के लिए भेजा था। भैंसें कितनी देर तक पानी में नहा रही हैं उसके लिए नहीं। कुल मिलाकर 1200 लोग हैं इस गांव में, और सत्यापन केवल 26 लोगों का ही हुआ है। बाकी जनता कहाँ गायब है? जनता को तो मंत्री जी ने खरीद लिया है। ऐसे कैसे खरीद लिया? वो तो तुम देख लेना इस बार चुनाव में जनता किसके साथ होगी। क्यों विनोद, सही कह रहे हैं ना हम? आप केवल मंत्री जी का हाथ पकड़ कर रखिएगा, फिर देखना कैसे चुनाव हराते हैं इस बार प्रधान को। हम भी देख लेंगे कैसे हराते हैं चुनाव। गांव की जनता को कैसे समझाना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जनता समझाने से नहीं, रौब जमाने से काबू में रहती है सचिव जी। देख रहे हो ना सचिव जी, विनोद कैसे जनता पर रौब जमाने की बात कर रहा है। ऐसा हमने नहीं, मंत्री जी ने कहा था। इस गांव में मंत्री जी का पूरा रौब चलता है। क्या रौब चलता है उनका? आज तक गांव में एक सड़क बनाने तक का बजट पास करके नहीं दिया उन्होंने। केवल सड़क नहीं, मंत्री जी यहाँ पर बनवाएंगे हवाई अड्डा। प्रधान जी के चुनाव हारते ही सबसे पहली टिकट तुम्हारी काटी जाएगी सचिव जी। सचिव जी को ट्रांसफर करने की धमकी दे रहे हो। धमकी या चेतावनी, जैसी तुम ठीक समझो। ऐसा मंत्री जी ने ही कहा है। सचिव जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमारे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वो तो अब वक्त ही बताएगा। चलो विनोद, इनको चेतावनी मिल चुकी है, हमें अब चलकर घोषणा पत्र भी तैयार करना है। एक तो गर्मी इतनी है यहाँ, और ऊपर से ये नमूने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सिर खाने के लिए। सचिव जी, प्रधान जी ने बोला था घोषणा पत्र तैयार करने के लिए। देखो, प्रधान जी को याद किया और तुरंत हाजिर हो गए ऑफिस में। लो भाई, हम ही पहुँच गए ऑफिस में। बैठिए प्रधान जी। अरे भाई, चुनाव आने वाले हैं, घोषणा पत्र लिखवाने के लिए ऑफिस आए हैं। क्यों सचिव जी, लिखिएगा ना घोषणा पत्र। लेकिन चुनाव तो आप लड़ रहे हो ना प्रधान जी, तो आप लिखिए। अरे भाई, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको हमसे बेहतर ज्ञान होगा कैसे जनता को अपने हक में करना है। उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है प्रधान जी। पिछले चुनाव में आपने वादा किया था सड़क बनवा देंगे, कहाँ है सड़क? अरे भाई, हम क्या करें यार, मंत्री बजट ही पास नहीं किए। बताओ, हमारी गलती है इसमें? चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आगे क्या करना है वो देखिए ना सचिव जी। एक अच्छा सा घोषणा पत्र लिख दीजिए ना सचिव जी। गर्मी में मेरा दिमाग एक तो पहले ही काम नहीं कर रहा है, और ऊपर ये पंखा, हवा कम संगीत ज्यादा सुना रहा है मुझे। अरे यार सचिव जी, पंखे की क्या बात हो गई भाई, वो तो हम नया लगवा देंगे आज ही। क्यों विकास? बिल्कुल प्रधान जी, आज ही मंगवा देते हैं। विकास यार, बिजली अभी तक क्यों नहीं आई? चिंता मत कीजिए सचिव जी, बिजली थोड़ी देर में आने ही वाली है। हम गए थे गांव वालों को साथ लेकर बिजली विभाग में। भूषण भैया ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया, नया ट्रांसफार्मर भेज दिए हैं विभाग वाले डरकर।
अभी तो केवल शुरुआत हुई है विनोद। नया ट्रांसफार्म लेकर आए हैं। एक बार प्रधान बन जाने दो हमें, फिर तुम देखना। अरे जाओ यार यहाँ से। चलिए भूषण भैया यहाँ से चलते हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है। कुछ तो कीजिए सचिव जी, मेरी इज्जत और कुर्सी दोनों का ही सवाल है यार। प्रधान जी, अगर सच में प्रधान बनना चाहते हो ना इस बार फिर से, तो जनता के लिए काम करो, दिल जीतना पड़ेगा जनता का। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।